नाम है आपका? कवल। अच्छा कमल, मुझे ये बताइएगा कि आज से 8 साल पहले आप फौत हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं 8 साल पहले फोत हो गई थी इसी कब्रिस्तान में। मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया? कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया, कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद जिंदा हो गई है, और आपको क्यों दफनाया गया? कैसे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रही, फौत हो चुकी है? क्या वाकया पेश आया, सारा क्या कहानी थी? और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं, तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं। वो भी साथ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते हैं दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फौत हो गई है। फिर मुझे वो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर मुझे घर लेके आए। जो हमारी घर के पास ही मस्जिद है, तो वो हमारे जो कारी साहब जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा, उनको ही जाके कहा गया कि भाई कवल ऐसे फौत हो गया, आप ऐलान कर दें। तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई अच्छी भली तो ये घर में रहती है, पढ़ने आती। कल मैं उनके पास पारा पढ़ने के लिए गई थी, और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए, और फिर मेरा नमाज जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरा। मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था। इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ लाया गया, और ला के कारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो होती है जिस पे डालते हैं कब्र के अंदर, ठीक है, वो चटाई भी इनके पास थी। हाँ जी, तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं, तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई शॉपर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। अच्छा, सभी डर गए और फेंक दिया है आपको, वहीं पे छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कब्र के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। जब मैंने देखा तो इतना तो पता होता ही मैं कब्र के अंदर हूँ, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने मुझे फेंका ना, तो मैं रो रही थी। ये होता नहीं कि मतलब आवाज़, मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज़ की, और मैं कब्र के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कब्र कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते। तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है। वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले, जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था। 10 कदम। वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। कब्रिस्तान 1 मिनट में ऐसे हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है। वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। तो मैं अपनी कब्र से बाहर आके, इसी कब्र के पास ही आके मैं 20 से 25 मिनट बैठी रही हूँ। 20 मिनट होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी अपनी होश नहीं थी, और 20 मिनट बैठी रही हूँ अपनी कब्र के पास ही। और जब मैं बैठी रही हूँ, तो मैंने, ये होता है ना कि एक इंसान आवाज़ मारता है, जी आ जाओ, मुझे बचा लो, ये है, मैं ज़िंदा हो गई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा जो होना ना वो तो होके रहना है। जो औरत कब्र से बाहर आ सकती है, तो फिर अब दुनिया में अब फिर दोबारा आ गई हूँ, अब जिसने आना होगा वो आ जाएगा। मैं बैठ के 20 मिनट रोती रही। 10 कदमों में मेरे शोहर थे, तो मैं ना उनसे लिपट के ना बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो मुझे कहते से परेशान ना हो, क्या बात है, क्या नहीं है। मैंने कहा मुझे घर